हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल योगी जोन। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया वेरियस न्यूज़ आर्टिकल आपने देखे होंगे। भारत और रशिया का ट्रेड सिर्फ 9 महीने में 48 बिलियन हो चुका है। ये आंकड़ा सिर्फ जनवरी से सितंबर महीने तक का है। और भारत ने रशिया से कोयला भी लेना चालू कर दिया है। बचे हुए महीने को इंक्लूड किया जाए तो ये ट्रेड $60 बिलियन के पार पहुंच सकता है। भारत और रशिया की हिस्टोरी में अब तक ट्रेड के मामले में इतना मैसिव जंप नहीं देखा गया है। एक साल के अंदर ये ट्रेड डबल हो चुका है। भारत और रशिया की ट्रेड में रशिया भारत से मोटे डॉलर कमाता है। ट्रेड में रशिया सरप्लस एक्सपोर्ट करता है, मगर भारत रशिया ट्रेड में भारत को ट्रेड डिफिसिट सहना पड़ता है। भारत को हर साल रशिया से व्यापार घाटा होता है। भारत रशिया से ऑयल, गैस, कोयला, वेपन्स इन चीज़ें इम्पोर्ट करता है। वही रशिया भारत से चाय, कंपोनेंट्स, आईटी सर्विस इम्पोर्ट करता है। भारत और रशिया के हिस्टोरिक रिलेशन रह चुके हैं। करंट टाइम पर रशिया भारत का मेजर वेपन सप्लायर है। यूक्रेन रशिया युद्ध में जब दुनिया में क्रूड ऑयल की मांग बढ़ने लगी, तब ओआईसी ने तेल का प्रोडक्शन कम करके दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ा दी थी। दुनिया भर में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगा था, मगर भारत ने उस टाइम अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट जाकर रशिया से डिस्काउंट रेट पे ऑयल खरीद रहा था। इसी कारण भारत में तेजी से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ पाई। आज भले ही रशिया को ट्रेड फायदा हो रहा हो, मगर भारत क्रूड ऑयल की पेमेंट इंडियन करेंसी में कर रहा है और रशिया के वस्त्र अकाउंट में पड़े कई सौ बिलियन इंडियन करेंसी में पड़े बिलियंस डॉलर्स वो घूम फिर कर भारत की इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो रहे हैं। भारत की टाटा महिंद्रा कंपनीज रशिया में कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। धीरे धीरे भारत सरकार भी एक्सपोर्ट बढ़ा के ट्रेड डिफिसिट को कम करने में लगी है। भारत और रशिया के रिश्ते पहले से बड़ी हिस्टोरिक रहे। भारत और रशिया ने हर बार भारत को मुसीबत के समय मदद की है। जब युद्ध रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर बैन लगाकर रशिया का कोई भी देश रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करा था, उस टाइम पर दुनिया के देशों का दबाव झेलकर भी भारत ने रशिया से तेल इंपोर्ट किया है।